आज हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी। इट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजी में। एंड व्हाट इज बायोलॉजी? लिविंग, दैट मे बी in cell, that may be in tissue, in organ system and organism. It can be below the cells and subcellular particles, that may be molecules. जैसे यदि टेटनस का सुई लिए होंगे तो टेटनस टॉक्सॉइड पूरा नाम होता है उसका। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसका हम लोग टॉक्सिन जहर यूज करते हैं। एंड अगेन टू ऑब्टेन दैट जहर एंड टू यूज फॉर द लिविंग पर्पस वी यूज टेक्नोलॉजी। सो कंबाइनिंग टुगेदर biotechnology is use of scientific method and procedure in the livings for the benefit of the humans or welfare। पढ़ते हैं इसका बैकग्राउंड। क्या है बैकग्राउंड? एवर सिंस द डेज ऑफ रेने डेस्कार्ट। कौन थे रेने डेस्कार्ट? रेने डेस्कार्ट एक साइंटिस्ट थे आज के ज़माने के लिए, लेकिन पहले के लिए, पहले साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। पहले का जो साइंटिस्ट होता था वो सब कुछ का नॉलेज रखते थे। तो रेने डेस्कार्ट एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब वो नेचर को पढ़ते थे। जो भी नेचर को पढ़ते थे आदमी को छोड़ के, आदमी का जो साइंस होता था उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि पहले आदमी ही फोकस सब कुछ काम होता था। पुराने जो लोग थे वो धीरे धीरे अलग अलग साइंसेस को पढ़ने लगे, उसी का बहुत सारा पार्ट बना। तो ये थे फ्रेंच फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, जिनको आउट ऑफ द वे जाके सोचने का क्षमता था। मैथमेटिशियंस, बायोलॉजिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब हुआ 1600 to 1699, ये हुआ आपका 17th सेंचुरी। ऑल ह्यूमन knowledge, especially natural sciences, were directed to develop technology which add the creature comfort of human lives। creature comfort मतलब ऐसा comfort जो हम लोग क्रिएट करते हैं और लिविंग बींग्स के लिए बेनिफिशियल्स हो, एज ऑल्सो वैल्यू टू द ह्यूमन लाइफ्स। तो जितने भी साइंस थे, चाहे वो मैथमेटिशियंस थे या कोई भी थे, जितने भी साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने के, उनका टारगेट एक ही था कि किस तरह से आदमी के लाइफ को आसान किया जा सके। द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिनन बिकम एंथ्रोपोसेंट्रिक। व्हाट इट मीन कि चाहे जितना भी अप्रोच लगाओ, चाहे जितना भी तरीका लगाओ, सब तरीका का एक ही टारगेट था कि हम लोग समझे, अंडरस्टैंड करें नेचर्स में जितने भी इवेंट हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनन, नेचर्स के जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। ये ह्यूमन सेंटर्ड था, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, एंड सेंट्रिक मतलब सेंटर्ड, ह्यूमन फोकस्ड था। फिजिक्स, केमिस्ट्री गिव्स राइज टू इंजीनियरिंग। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले स्पेशल ब्रांच का पढ़ाई नहीं होता था। जो बायोलॉजिस्ट था वो मैथमेटिशियन भी था, जो मैथमेटिशियन था वो कुछ और सब्जेक्ट का भी नॉलेज रखता था। तो लेटर 1800 या 1700 कुछ में, 1700 के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलके एक ब्रांच बनाया जिसका नाम हो गया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। एंड इंडस्ट्रीज विच ऑल वर्क फॉर द ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। और चाहे जितना भी पढ़ाई पढ़ ले आप, आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, सबका एक ही टारगेट होता है कि आदमी का कंफर्ट अच्छे से बढ़ जाए। द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज एज ए सोर्स ऑफ फूड। एंड बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते थे? सिर्फ एक पर्पस था कि पूरे दुनिया को क्या मिले? खाना, सोर्स ऑफ फूड। वाई?
क्योंकि मैं बार बार बहुत बार पढ़ाया हूं व्हाट इज फूड, तो यदि फूड का डेफिनेशन कोई नहीं दे पाएगा तो इतना जरूर वो सोच सकता है चाहे हम कुछ भी खाएं वो लिविंग ही होगा, कोई ना कोई लिविंग ही होगा, और दूसरा चीज हमारा फूड नहीं हो सकता एक्सेप्ट वाटर। वाटर के छोड़कर जितना भी कंटेंट है वो हमारा क्या होगा, वाटर को छोड़कर जितना भी फूड का कंपोनेंट होगा वो लिविंग होगा। लिविंग के अलावा कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो हमारा फूड हो बन सकता है। बायोटेक्नोलॉजी द 20th सेंचुरी ऑफशूट ऑफ द मॉडर्न बायोलॉजी। क्या बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी कब डेवलप किया है, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1900 के बाद और 1999 इसके बीच में डेवलप किया बायोटेक्नोलॉजी। चेंजेज आवर डेली लाइफ एज इट्स प्रोडक्ट। अब ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को बदला, कैसे, बायोटेक्नोलॉजी के कारण जो प्रोडक्ट बना, इट्स प्रोडक्ट ब्रॉट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन दी, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज हमारी लाइफ को इंप्रूव किया, एंड फूड प्रोडक्शंस भी बढ़ाया और हमारे हेल्थ को इंप्रूव किया। जैसे हम लोग वैक्सीन हो गया, जैसे फर्स्ट टाइम हम एग्जांपल लिए टेटनस टॉक्सॉइड जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं कहीं चोट लग जाता है उसके बाद। द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड सम एप्लीकेशंस आर हाईलाइटेड एंड डिस्कस इन दिस यूनिट। इस चैप्टर में बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दिया, बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड सम एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल क्या है एंड उसको हम लोग कैसे अपने आप के लिए यूज कर लेते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्रिएचर कंफर्ट के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, वही बताया गया है। इनका नाम है हर बट बोयर, नाम में हर है बट ये बॉय है ना, तो हर बट बोयर। कब ये पैदा हुए, बायोटेक्नोलॉजी में बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 1900 के बाद डेवलप किया है। बायोलॉजी था ये, बायोलॉजी का एक पार्ट डेवलप किया, ऑफशूट मतलब ब्रांच। brought up in the corner of western Pennsylvania where the railroads and mines, इंडस्ट्री डेवलप किया, पहले इंजीनियरिंग डेवलप किया है, इंडस्ट्री डेवलप किया है। where the destiny of most of the young men, he completed graduate work at University of Pittsburgh, लेकिन उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ पे कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग इन 1963। 1936 में पैदा हुए, 1963 उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, याद रखना, रिवर्स हुआ। फॉलोड बाय 3 ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट येल यूनिवर्सिटी। इन 1966 में इन्होंने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। फिर 3 साल बाद 1969 इन्होंने क्या किया, स्टडीज परफॉर्म किया ऑन ए कपल ऑफ restriction enzyme of E. coli bacteria with especially useful properties। अब restriction enzyme हम लोग पढ़ेंगे, ये काम 1963 में उन्होंने क्या किया, restriction enzyme पे स्टडी किया, वो भी किसका, E. coli बैक्टीरिया का। ये restriction enzyme में कुछ यूजफुल प्रॉपर्टी था, उसको उन्होंने फोकस्ड करके स्टडी किया। व्हाट इज restriction enzyme, restriction enzyme इसका क्यों नाम पड़ा, restriction enzyme इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये restriction करता है किसको, ग्रोथ को, किसके ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ वायरस, वायरस के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है ये एंजाइम। ये एंजाइम किससे आता है, ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया से नहीं आता, आता है, और बैक्टीरिया से भी आता है। बोयर्स ऑब्जर्व्ड दैट दीज एंजाइम हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन ए पार्टिकुलर फैशन। मैं अभी क्या बोला कि ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकता है, कैसे, कट कर देता है। कट किसको कर देता है, डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल ऑफ किसको, वायरस को। मतलब ये जो एंजाइम है ये डीएनए को कट कर सकता है, यही इसका अच्छा चीज है। विच लेफ्ट व्हाट हैज बिकम नोन एज स्टिकी एंड। अब क्या हुआ, मान लेता हूं एक डीएनए, इसको किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, कट करने के बाद जो बच गया डीएनए का पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट बच गया, यहां पे ये वाला पार्ट बच गया, या फिर ये वाला पार्ट यहां पे बच गया, तो इस वाले एंड को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड, क्योंकि ये चिपक सकता है किसी और डीएनए से जो इसके कंप्लीमेंट्री कट हुआ है। These clipped end
ये जो क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्लिप प्रिंट। मेड पेस्टिंग टुगेदर पीसेस ऑफ डीएनए, ये प्रिसाइज एक्सरसाइज। अब क्या हुआ, क्योंकि ये डीएनए का कटिंग स्टिकी एंड छोड़ के हो रहा है, मतलब स्टिकी एंड मतलब ये चिपक सकता है, ऐसे इस तरीके से कट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ फ्री एंड है, यहाँ पे भी कुछ फ्री एंड है। तो इससे क्या हुआ कि मान लेता हूं यहाँ पे बहुत बड़ा लेंथ ऑफ डीएनए अलग अलग टाइप का, और सबको एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सबके पास एक जैसा स्टिकी एंड क्रिएट होगा और सब आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे इसका ये कट हुआ प्रोड्यूस, सिमिलर कट इसमें भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम यूज किया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के कारण ये होगा कि चांसेस है कि ये डीएनए कट के इसके साथ चिपक जाए और ये डीएनए इसके साथ चिपक जाए। इससे क्या हुआ, वी कैन मिक्स द डीएनए बाय कटिंग विथ ए सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड कीपिंग देम टुगेदर। समझने का कोशिश करना, एक डीएनए है, यदि मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करता हूं तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस किया, सपोज ये और ये। अब क्या हुआ, दूसरा डीएनए को भी मैं कट कर रहा हूं, ये डीएनए कट करने के बाद स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ, ये और ये। अब क्या हुआ, चांसेस है कि यदि दोनों को साथ रखूं तो ये इससे मिक्स हो जाए, ये इससे मिक्स हो जाए, क्योंकि दोनों में सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ। क्यों सेम स्टिकी एंड, क्योंकि दोनों में एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुआ। इसी को बोला गया दीज क्लिप्ड इन, ये क्लिप्ड इन हम लोग बोले, मेड पेस्टिंग टुगेदर पीस ऑफ डीएनए प्रिसाइज एक्सरसाइज। अब क्या हुआ, ये जो इन्होंने टेक्निक्स डेवलप किया और देखा, उससे एक ही समझ में आ गया, वी कैन हाइब्रिडाइज्ड, मतलब वी कैन प्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन डू हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ डीएनए। डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, मतलब मिक्सिंग हो सकता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए को मिक्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के लिए क्या चाहिए, हमको पेस्ट चाहिए था, वो पेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, अलग अलग टाइप का ही डीएनए क्यों ना हो, लेकिन उसमें सेम टाइप का एंड प्रोड्यूस होगा, सपोज इस टाइप का, इस टाइप का। तो दिस कैन मिक्स टू, मतलब दिस कैन रिप्लेस दिस वन, मतलब ये इसके साथ मिक्स हो सकता है और ये इसका रिप्लेसमेंट होगा। दिस डिस्कवरी इन टर्न लीड टू ए रिच एंड रिवार्डिंग कन्वर्सेशंस इन हवाई विथ ए स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम्ड स्टैनले कोहेन। अब ये जो इनका डिस्कवरी हुआ, ये डिस्कवरी का बात हुआ उनके कंटेम्प्रेरी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्टैनले कोहेन। Cohen had been studying a small ringlets of DNA called plasmid and which float about freely in the cytoplasm of the certain bacterial cell and replicate independently from the coding strand of the DNA। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोहेन जो है स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए है तो डीएनए का डिटेल है भाई, पढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। देखिए डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, मतलब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट में भी आरएनए और इट में भी डीएनए, एनए इज द कॉमन, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए इट में भी सिंगल स्ट्रैंड, इट में भी डबल स्ट्रैंड, आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड और इट में भी डबल स्ट्रैंड। कोई बात, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड। अच्छा, अब क्या पढ़ना है, डीएनए बहुत बड़ा भी हो सकता है। डीएनए बहुत बड़ा कब होगा, डीएनए किस चीज से बना रहता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कंस्टिट्यूट डीएनए, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनाता है, थ्री चीज से, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, तीन चीज से बना होता है। अब मैं देखता हूं
मान लेता हूं यहां पे नाइट्रोजन बेस है ए, तो डीएनए तो यहां क्या होगा टी, यहां पे सी, यहां पे जी। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर का नंबर डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ बेस पेयर डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ डीएनए। यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब नंबर ऑफ यहां बेस होगा, बेस पेयर नहीं होगा, बेस या बेसिस, ये डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, बेस पेयर होगा यदि डबल स्ट्रैंड है, तो यहां पे क्या होगा, सिंपली बेसिस सिंगल, यहां ए रहेगा, यहां जी रहेगा, यहां पे सी रहेगा, यहां पे यू रहेगा, क्योंकि यहां पे थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। तो अगेन यहां पे लेंथ कौन डिसाइड करेगा, बेसिस, यहां पे बेस पेयर। ठीक है, क्या बोला है प्लास्मिड के बारे में, व्हाट इज प्लास्मिड? प्लास्मिड के बारे में सबसे पहले बात बोला है कि इट इज डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड के बाद बोला है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये जो लेंथ है ये स्ट्रेट नहीं है, ये लेंथ यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म, यहां पे शुरू हुआ, यहां पे खत्म। अच्छा, थर्ड बात क्या बोला, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, मतलब इसमें बेस पेयर का जो नंबर है वो कम है, लेस, इसलिए क्या होता है स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। थर्ड बात प्लास्मिड के बारे में क्या बोला है, यहां पे ये बोला है थर्ड बात कि ये जो प्लास्मिड है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मीन्स प्लास्मिड इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये प्लास्मिड जो है अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, इट कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकेट करना मतलब होता है अपना कॉपी बनाना, कॉपी। सपोज एक बैक्टीरिया है, इसमें प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड इज व्हाट इज द प्लास्मिड, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर, स्मॉल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सपोज किसी बैक्टीरिया में 1 प्लास्मिड है, प्लास्मिड कितना है 1, तो ये प्लास्मिड अपना कॉपी बना के अपना नंबर बढ़ा सकता है, अपना कॉपी नंबर अपना बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये प्लास्मिड का जो नंबर होगा, ये नंबर मतलब कॉपी, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, एंड ये डिसाइड होता है एक जीन के कारण, और वो जीन भी इसी पे होता है। मतलब प्लास्मिड पे एक जीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी नंबर जीन। प्लास्मिड के लेंथ में एक जीन है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी नंबर जीन, कॉपी नंबर। यदि कॉपी नंबर इसका 4 है तो ये अपना 4 कॉपी बनाएगा, कितना कॉपी बनाए 3, तो ये चौथा कॉपी भी बनाएगा, 4 कॉपी, 4 कॉपी। तो कॉपी नंबर जो जीन है वो डिसाइड करेगा कितना कॉपी होगा प्लास्मिड का। अच्छा, प्लास्मिड का रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है? प्लास्मिड का रेप्लिकेशन शुरू होता है अपने एक जगह होते हैं प्लास्मिड में ही, मतलब डीएनए में ही। व्हाट इज प्लास्मिड? ये डीएनए, तो डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। जैसे ये डीएनए है हमारा, तो इसका छोटा सा सेगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। इसी में से एक जीन डिसाइड किया इसका कॉपी नंबर, दूसरा जीन इसका डिसाइड करेगा कि कहां से इसका कॉपी बनेगा, उसको बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब इसका कॉपी बन रहा है, कितना कॉपी बन रहा है सब प्लास्मिड खुद डिसाइड कर रहा है, मतलब अपना रेप्लिकेशन ये शुरू कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और कितना कॉपी बनेगा ये भी खुद डिसाइड करेगा। अच्छा, बैक्टीरिया क्या इसके भरोसे जिंदा रह सकता है? नहीं, बैक्टीरिया इसके भरोसे जिंदा नहीं रह सकता। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे जीन का जरूरत है। बहुत सारे जीन का मतलब वो डीएनए बहुत बड़ा होता है, और ये जो डीएनए है ये देखिए ये वाला है, दिस इज बहुत बड़ा डीएनए, मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, प्लास्मिड के मुकाबले बहुत बड़ा है। एंड ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड आर लार्ज डीएनए सेगमेंट दैट इज मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। बट प्लास्मिड क्या है, एक छोटा सा डीएनए का लेंथ सर्कुलर है, जिसका काम होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहकर कुछ एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करना। प्लास्मिड का काम होता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है, फ्यू जीन, क्योंकि इसमें जीन ही बहुत कम होता है, तो फ्यू एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है, फ्यू फीचर्स। लेकिन याद रखना ये जो फीचर्स है वो मस्ट नो फीचर नहीं है, मतलब मस्ट या एसेंशियल फीचर्स नहीं है। यदि रहेगा तो उस बैक्टीरिया में वो फीचर्स रहेगा, यदि वो नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया में वो फीचर प्रेजेंट नहीं रहेगा। प्लास्मिड आर
not essential for survival, but this nucleoid is must for the survival of the bacteria. Plasmid will transfer from one bacteria to another bacteria. तो इससे बैक्टीरिया का डेथ नहीं होगा, जिस बैक्टीरिया में जाएगा उस बैक्टीरिया में कुछ नया फीचर ऐड कर देगा, जबकि जिस बैक्टीरिया से जाएगा उस बैक्टीरिया को कोई बहुत लॉस नहीं होगा। प्लास्मिड में जो फीचर्स प्रेजेंट है वो फीचर का लॉस हो सकता है, बशर्ते कि सबका सब प्लास्मिड ना चला जाए। यदि मात्र कुछ प्लास्मिड गया है तो बैक्टीरिया को कोई लॉस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो बचा हुआ प्लास्मिड रहेगा वो अपना फिर से कॉपी बना लेगा, जितना कॉपी उसको बनाने का कैपेसिटी है। अब क्या है यहां लिखा हुआ प्लास्मिड के बारे में, विच फ्लोट मतलब तैरता है अबाउट फ्रीली लिविंग की साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, मतलब मेन डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, कोड होता है प्रोटीन, इसमें कोड छुपा होता है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और ये क्या है, मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, मस्ट फॉर बैक्टीरिया के सर्वाइवल, बैक्टीरिया सर्वाइवल। Cohens has developed a method of removing these plasmid from the cell. अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया है, इसका ये कोडिंग डीएनए है और ये इसका प्लास्मिड है, सपोज ये प्लास्मिड है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड, बहुत सारा प्लास्मिड है इसमें, जितना इसका कॉपी नंबर होगा। अब इस प्लास्मिड को बाहर निकालने का तरीका किसने डेवलप किया, कोहेंस ने, रिमूविंग द प्लास्मिड फ्रॉम द सेल। फिर क्या हुआ, इस प्लास्मिड को बाहर एडिट करके, सपोज ये प्लास्मिड मैंने बाहर निकाला, इसमें थोड़ा ना एक्स्ट्रा जीन हम लोग ऐड कर दिए, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए का लेंथ ऐड कर दी, एक्स्ट्रा डीएनए का लेंथ ऐड कर दिए। उसके बाद फिर से इस प्लास्मिड को किसी मिलता जुलता बैक्टीरिया में डाल दिए, जैसे मान सपोज ये बैक्टीरिया, इसमें हमने इंसर्ट कर दिया इसको। अब क्या हुआ, जिस बैक्टीरिया में हमने इसको इंसर्ट किया उस बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी जीन नहीं प्रेजेंट है क्या, ऑलरेडी उस बैक्टीरिया के पास अपना जीन कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अब ये जो एक्स्ट्रा प्लास्मिड गया इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जीन गया और इस जीन के कारण कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर आ गया, मतलब पहले के मुकाबले ये बैक्टीरिया थोड़ा मॉडर्न हो गया ना, मॉडर्न हो गया। तो यही लिखा हुआ है, देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल, कंबाइनिंग दिस प्रोसीजर with that of the DNA splicing enabled Boyers and Cohens to recombine segment of DNA in desired configurations and insert the DNA into the bacterial cell, which could then act as a manufacturing plant for a specific protein. अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि कोहेंस ने क्या किया, इससे चोरी किया और इस बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बॉयर्स ने क्या तरीका सीखा था, बॉयर्स के तरीके के मदद से हमने ये काम करना सीख गया कि हम कुछ डिजायर्ड जीन को मानते हैं, ये डिजायर्ड जीन है, वो जीन जिसका प्रोटीन हमारे लिए काम का है, डिजायर्ड जीन है ये हमारे काम का है, इस जीन को यहां पे इंसर्ट कर दी। अब दोनों को मिला के, दोनों को कंबाइन कर दिए, यहां से जो प्लास्मिड मैंने लिया था। क्यों इस प्लास्मिड को मैंने चूज किया, क्योंकि इसके पास अपना क्या प्रेजेंट है, ORI, इसके पास अपना क्या प्रेजेंट है, कॉपी नंबर। अब मैंने जो जीन डाला, क्योंकि एक ORI के साथ अटैच हुआ है, तो ORI का कैपेसिटी होता है सेल्फ रेप्लिकेट करने का, कॉपी नंबर मतलब ये अपना कॉपी बना सकता है। मतलब हमारा जो जीन जो हमारे काम का है, जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो अब ये जीन इसके साथ यदि अटैच होगा तो जब इसका कॉपी बनेगा तो उसका भी कॉपी बन जाएगा, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तब इससे भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों इस बैक्टीरिया में पहले नहीं हो रहा था, तो इस बैक्टीरिया को इस प्रोटीन का यूज करना नहीं आता, तो ये प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर सिक्रीट होगा, इसका सिक्रीशंस होगा, और ये सिक्रीशंस को ह्यूमन जो है सो अपने काम में यूज कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया में बस हमने क्या किया, हमने दूसरे बैक्टीरिया से एक प्लास्मिड लिया, उसमें हमने डिजायर्ड जीन डाला, डिजायर्ड जीन से हम किसी और बैक्टीरिया में मिक्स करके पुराने प्लास्मिड को डाल दिए। क्योंकि ये जो जीन है इस बैक्टीरिया को यूज करना नहीं आता, तो प्रोटीन तो बनाएगा लेकिन प्रोटीन बनाने के बाद सिक्रीशंस कर देगा। हम लोग इसके सिक्रीशन से ये डिजायर्ड प्रोटीन का आइसोलेशंस करके और यूज कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है ये किसके रूप में काम करेगा, हमारे प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में। दूसरा बात क्या सर, एक बैक्टीरिया से हमको इतना प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है और आप लोग की पता है बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है 2 सेल में,
अब क्या होगा, जब इसका जो बच्चा होगा उसमें ये प्लास्मिड अपने आप स्वतः चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो प्लास्मिड है इसका कुछ जो कॉपी नंबर होगा, उस कॉपी नंबर के अकॉर्डिंग अपना ये प्लास्मिड का भी कॉपी बना लेगा। थोड़े समय के बाद 20 मिनट के बाद हमारे पास 2 बैक्टीरिया, और ये कैलकुलेशंस देख लेना, हर 24 घंटे में 1 करोड़ बैक्टीरिया बन जाएगा। अब 1 करोड़ बैक्टीरिया 24 घंटे में, मतलब शुरू में तो हमारा एक बैक्टीरिया ही प्रोटीन बनाएगा, बाद में 1 करोड़, फिर नेक्स्ट डे 4 करोड़, इस तरीके से हमारा इतना करोड़ बैक्टीरिया हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं पाएंगे। और हमारा एक छोटा सा टैंकर में 500 लीटर वाला जो पानी का टैंक होता है उसमें इतना प्रोटीन बन जाएगा जितना हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इसी मेथड से आजकल जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वो बनता है, मतलब बहुत सारा वैक्सीन, बहुत सारा इंजेक्शन इसी मेथड से बनता है। एंड इसी मेथड का नाम क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा प्लास्मिड इज ए डीएनए, मैंने किसी डीएनए को चोरी किया है, वो भी एक डीएनए है। अब ये जो है ये क्या है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। एंड इस टेक्निक्स को डेवलप किसने किया था? 2 साइंटिस्ट ने। किसने? हर्बर्ट बोयर एंड कोहेंस ने। कोहेंस का काम क्या था? इसको निकालना और किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल देना। हर्बर्ट बोयर ने क्या दिमाग लगाया कि इसको जब बाहर निकाला ही गया तो इसको काट करके और डिजायर्ड जीन को डाल दो। ठीक है, तो इस मेथड के कारण क्या डेवलप कर गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मदद से बैक्टीरिया में डाल देना और उससे अपना डिजायर का प्रोटीन बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग पार्ट। बायो प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? लिविंग का हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, लिविंग को बोल रहे हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो। दिस ब्रेक थ्रू वाज द बेसिस अपॉन विच ए डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ये काम, मेन काम है क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी में, दोनों चीज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स क्या क्या चाहिए, कैसे कट होगा, कैसे इंसर्ट होगा, इसको बोले टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या है। एंड थर्ड बात है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना? बाहर निकालना, फिर अंदर डालना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर बैक्टीरिया को अच्छा जगह प्रोवाइड करना, ऐसा जगह पे जहाँ बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करे, इजिली हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो, उस प्रोटीन को हम अच्छे से मार्केट कर पाए। ये पूरा पार्ट हो गया प्रोसेस में। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लाइव, और एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में बायो का मतलब या तो फिर लिविंग है या फिर लिविंग का प्रोडक्ट है। लिविंग का प्रोडक्ट, लिविंग का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? लिविंग किस चीज से बना है? लिविंग बना है प्रोटीन से, और किससे? लिपिड से, और किससे? विटामिन से, और किससे? मिनरल से, और किससे? कार्बोहाइड्रेट, और किससे? न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कुछ भी यूज करेंगे वो आपका क्या हो गया? बायो। तो प्रोटीन का क्या क्या पार्ट हम लोग पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं एंजाइम। तो यदि हम लिविंग का एंजाइम यूज करेंगे तो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है। यदि लिविंग का हम हार्मोन यूज कर रहे हैं जैसे इंसुलिन, तो भी हो गया बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। ठीक है, जैसे कोई चैनल यूज कर ले रहे हैं प्रोटीन से बना होता है, या ट्रांसपोर्टर, तो भी हो गया बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। या फिर कोई हार्मोन यूज कर रहे हैं जो लिपिड से बना हुआ है, लिपिड हार्मोन, तो ये भी हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। तो समझना, बायोटेक्नोलॉजी में डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, ऐसा टेक्निक्स जो यूज कर सकता है लिविंग को और एंजाइम को, लेकिन वो एंजाइम कहाँ का है? लिविंग का। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ऐसा प्रोसेस बनाना जो आदमी के लिए बेनिफिशियल हो। इन द सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड वाइन विच ऑल आर माइक्रोब्स मेडिएटेड, मतलब लिविंग की मदद से प्रोसेसेस could be also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in restricted sense. ये दही बनाना, कर्ड बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फॉर्म नहीं, बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। To refers to such of these processes which use genetically modified organism to achieve the same on a large scale.
अब यही काम करने के लिए, मतलब लिविंग को यूज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया बेचारा सीधा साधा था ये, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने ये किया कि इसके बगल वाला जो गोतिया भाई का बैक्टीरिया था उसे एक प्लास्मिड ले आए, ये प्लास्मिड, इस प्लास्मिड को बाहर निकाल के इसके जीन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। देखो ये जीन इसका इतना था, इसमें हम लोग बाहर से जीन ले आए, ऊपर से फिर हम लोग ने बदमाशी क्या किया, इसको फिर इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब बताना मेरे को, हमारा जो ये बैक्टीरिया है ये बेचारा मॉडिफाई हो गया कि नहीं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम लोग फैक्ट्री में लार्ज स्केल में यदि कोई चीज बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। शुरू में सिर्फ बैक्टीरिया, बाद में और बहुत सारा टेक्निक्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इन विट्रो, इन विट्रो मतलब नॉट इन वीवो, दो वर्ड है, एक है इन विट्रो एक है इन वीवो। इन वीवो मतलब नेचुरल कंडीशंस में, जैसे यूट्रस में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और बच्चे का ग्रोथ होता है यूट्रस में। यहाँ पे इन विट्रो, विट्रो वर्ड में याद रखना, टी टी मतलब टेस्ट ट्यूब, जो भी काम टेस्ट ट्यूब में हो, मतलब हमारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, आउट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे ओवम है, यहाँ पे स्पर्म का हमने एडिशन किया, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब में हो तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। सिंथेसाइजिंग ये जीन, हम लोग पास इतना कैपेबिलिटी आ चुका है, जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि हम लोग जीन को भी बना सकते हैं, एंड सिर्फ बना नहीं सकते हैं, डिजायर्ड जीन बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग ये डीएनए वैक्सीन, जैसे जितना भी वैक्सीन बनता है अलग अलग टाइप का बनता है, डीएनए वैक्सीन हो गया, आरएनए वैक्सीन हो गया, पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए वैक्सीन को बनाना, डीएनए को एज ए वैक्सीन यूज करना, और करेक्टिंग ये डिफेक्टिव जीन, जीन थेरेपी, हमारा जो खराब जीन है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि थोड़े समय के बाद हमारा सब पार्ट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर हो सकता है, ऐसा होने लगा। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है एक डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया, बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। पुराना जो बात हम लोग बोलते थे वो भी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बात भी इन्होंने बोला। क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोला कि देखो ट्रेडिशनल दही बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना, और मॉडर्न व्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करना, ये ट्रेडिशनल व्यू में हो गया कर्ड वाला पार्ट, वाइन वाला पार्ट, ब्रेड वाला पार्ट, एंड मॉडर्न व्यू में क्या आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करना। द डेफिनेशंस गिवन बिलो बाय यूरोपियन फेडरेशंस इज एज फेलो। अभी तक का जो पढ़ने से पहले मैं बता रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशंस क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस यही होना चाहिए कि एक लिविंग में टेक्निक्स का यूज, या टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द लिविंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द इंटीग्रेशंस ऑफ नेचुरल साइंसेस, मतलब पुराना बात, एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या है, ऑर्गेनिज्म किसी से बना है, सेल से, पार्ट्स देयर ऑफ, या उसका कोई भी पार्ट्स, सेल का भी पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब जो मॉलिक्यूल हार्मोन है उसी का एनालॉग मतलब उसी के जैसा लेकिन बाहर से बनाया गया, फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन। क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंसेस का इंटीग्रेशन, एंड किसका, ऑर्गेनिजम्स का, सेल का, पार्ट्स देयर ऑफ मतलब उसका पार्ट, सेल का पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये देखना है क्या प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी का। प्रिंसिपल्स मतलब किस बेसिस पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे या पढ़ेंगे। तो क्या है, अमॉन्ग मैनी द टू कोर टेक्नोलॉजी दैट्स इनेबल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा रोल जाता है किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए किस चीज का जरूरत है, जीन के इंजीनियरिंग का, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं जीन,
जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेशंस ऑफ जीन, ऐसा इंजीनियरिंग डेवलप करना जो जीन को मैनिपुलेट कर दे। तो क्या लिखा है, टेक्निक्स टू अल्टर दी केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री उसी को बदल देना। एंड जेनेटिक मटेरियल किसी से बना है, डीएनए से एंड आरएनए से। तो डीएनए और आरएनए बदलने की बात करना या इसको बदलने के लिए जो ब्रांच डेवलप किया गया उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्या जीन को बदल के हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स का क्या करेंगे, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मैंने क्या किया था, किसी बैक्टीरिया से एक प्लास्मिड निकाला था, फिर इसको अल्टर करके, अल्टर करने के बाद क्या किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो यही लिखा हुआ है, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इससे क्या हुआ, जो होस्ट जिसके अंदर ये गया उसका फिनोटाइप बदलेगा कि नहीं, बदलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स लेके जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म बदल गया, सपोज मैं इस जीन में इंसुलिन बनाने वाला जीन डाला था, तो अब ये इंसुलिन बनाएगा। तो इंसुलिन बना देने से इसका हो जाएगा कि इस इंसुलिन को मेरे को लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा। लार्ज स्केल में कब बनाएगा, जब हम इसको अच्छा से कल्चर करेंगे। अच्छा से कल्चर कर देने से इंसुलिन बन गया, इसका सेपरेशंस का टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, इसको मार्केट में बेचना पड़ेगा, मतलब सेपरेशंस का टेक्निक और प्यूरिफिकेशंस का टेक्निक, और इसके बाद प्यूरिफिकेशंस के बाद मार्केटिंग का टेक्निक्स। और मार्केटिंग सीधे तो नहीं करना होता है, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल होगा कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया बना दिया तो गड़बड़ बना दिया, तो यही समझना। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल मतलब कंटामिनेटेड नहीं होना, नॉट कंटामिनेटेड, नॉट कंटामिनेटेड मतलब मिक्स नहीं हुआ, कंटामिनेशन फ्री। एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल्स ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहां पे जैसे मैंने इस टैंक में चाहूंगा कि सिर्फ ये बैक्टीरिया डेवलप करे जिसके पास हमारा जीन एडिशन हुआ है, मींस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है सिर्फ उसका ग्रोथ हो, बाकी और किसी का ग्रोथ ना हो। इन लार्ज क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में कल्चर करना। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे, इंसुलिन। लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हम लोग बनाते हैं इस तरह से, वैक्सीन भी बनाते हैं, एंजाइम्स भी बनाते हैं, और हार्मोन भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द conceptual development of the principles of genetic engineering। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप किया।